Good morning, students. Today is 15th of July 2020. Today we take chapter number 2.6 Formation of a Company Various Stages. First of all, मैं आप सबको ये बता दूं कि सब चैप्टर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और नहीं भी हैं, इसलिए कि हमारे को 11th में सिलेबस में है तो इम्पॉर्टेंट है सब पढ़ना। और जो टॉपिक उन चैप्टर्स में इम्पॉर्टेंट है, जो फर्दर आपको 12th में काम आने वाला है, वो मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी। और जो मटेरियल आपको आगे नहीं बस आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए, उसे मैं शॉर्टकट में पढ़ाऊँगी। तो कुछ टॉपिक्स मैंने बीच में से छोड़ दिए हैं, जो मैंने छोड़ दिए हैं वो आपने भी छोड़ने हैं। नाउ वेरियस स्टेजेस ऑफ कंपनी फॉर्मेशन। यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है कंपनी की। फॉर्मेशन मीन्स कंपनी को कैसे स्टार्ट किया जाता है, तो उसकी वेरियस स्टेजेस हैं। नाउ स्टेज नंबर 1, प्रमोशन। नाउ व्हाट इज़ प्रमोशन? पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जितनी भी स्टेजेस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ कंपनी को फॉर्मेशन में लाने के लिए होती हैं, वो किसके द्वारा होती हैं? ऑल एक्टिविटीज़ इज़ डन बाय प्रमोटर। प्रमोटर के द्वारा की जाती हैं। प्रमोटर, हु इज़ प्रमोटर? प्रमोटर एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, और कोई एक कंपनी भी हो सकती है जो दूसरों के लिए फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए, दूसरों के लिए कंपनी को फॉर्म में लाने के लिए काम में आती हो, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। ना first stage is promotion. Promotion is defined as with four different topics. First is कैसे होती है प्रमोशन? कंपनी की फॉर्मेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है? डिस्कवरी ऑफ ए न्यू आइडिया ऑफ ए बिजनेस। डिस्कवरी ऑफ ए न्यू आइडिया ऑफ ए बिजनेस मतलब कि डिस्कवर करना होता है। सबसे पहले किसके दिमाग में आता है कि कंपनी खोलनी है, तो कंपनी खोलनी है, कौन डिस्कवर करता है? आइडिया किसके दिमाग में आता है? एक प्रमोटर के दिमाग में। प्रमोटर ही जो है वो डिस्कवर करता है। द प्रमोशन ऑफ बिजनेस स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ ए न्यू आइडिया अबाउट ए प्रोडक्ट विच हैज़ नॉट बीन लॉन्च्ड येट। किस बात का आइडिया आना कि कौन सी प्रोडक्ट का बिज़नेस खोला जाए जो अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। देन वो न्यू आइडिया क्या करता है? अ न्यू आइडिया हेल्प कैन बी टेकन फ्रॉम। न्यू आइडिया के लिए कहाँ से हेल्प ली जा सकती है? टेकन फ्रॉम, ही हैज़ टू कॉन्टैक्ट वेरियस पर्सन। कहाँ से न्यू आइडिया असेंबल करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से वो कॉन्टैक्ट करते हैं? किसी भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर को करते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर करता है, कोई प्रोफेशनल हो, या फिर ट्रेड एसोसिएशन कोई हो, या गवर्नमेंट का ब्यूरो हो, या कुछ और जर्नल्स हो जो इस आइडिया को फुल फ्लैश करने में प्रमोटर की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए नेक्स्ट पोजीशन क्या होती है? डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। Next is detailed investigation. After discovering the new idea for a business, जो भी सोचा है कि किस प्रोडक्ट को करना है, कहाँ से आइडियाज़ डाटाज़ कलेक्ट करने के बाद उन आइडियाज़ पर, उन इन्वेस्टिगेशंस पर पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करना कि जो डाटा, जो फिगर्स हमने कलेक्ट करी है, जो प्रोडक्ट के बारे में सोचा है, वो कहाँ से किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, उसकी पूरी डिटेल। क्या डिटेल हो सकती है उसमें? अ डिटेल ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ कैरिड आउट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्रोडक्ट। एक्चुअल पोजीशन क्या है? जिस प्रोडक्ट के बारे में सोचा उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, क्या उसकी मार्केट है, और कैसे उसको बेचा जाएगा। इंफॉर्मेशन अबाउट द व्हाट? प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, नीड ऑफ मशीनरी, पॉसिबिलिटीज ऑफ कंपटीशन, रीज़न ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट, expected sale price, expected profit, government policies, about the business availability of labor, estimated of capital required, possibilities of getting finance, size of business,
वेयर द बिजनेस शुड बी स्टार्ट, प्लेस ऑफ द बिजनेस। ये सारी इसकी सारी जितनी मैंने बोली कि वो सब कुछ, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होंगी, क्या कॉस्ट ऑफ मटेरियल होगा, क्या रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कहाँ बेचा जाएगा, क्या प्रॉफिट मार्जिन रखा जाएगा, कितना प्रॉफिट होगा, लेबर कहाँ से आएगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सारी की सारी जितने भी पॉइंट्स अभी बताए मैंने, उनके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना ही प्रमोशन कहलाता है। वो सब कौन करता है? प्रमोटर। नेक्स्ट पॉइंट इज असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। क्या फैक्टर्स हैं, क्या असेंबल करने? ही हैज़ टू कॉन्टैक्ट वेरियस पर्सन, स्पेशलिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन, देन एंटर इनटू द कॉन्टैक्ट विद देम। पहले पूरे के पूरे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, इस किसी भी जिस एक प्रोडक्ट जो डिसाइड करी है उसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं प्रमोशंस की, कैसे उसे स्टार्ट किया जा सकता है, सारे फैक्टर्स को असेंबल करना। उसके लिए कैसे असेंबल होगा? प्रमोटर क्या करता है? अलग अलग लोगों से मिलता है, स्पेशलिस्ट से मिलता है या स्पेशलिस्ट पर्सन से मिलता है या ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है, और उनके साथ कांटेक्ट करता है और बाद में उनके साथ कांटेक्ट किया भी जाता है। दीज कांटेक्ट मेनली फॉर रॉ मटेरियल, बिल्डिंग एंड मशीनरी, इन सब के लिए ये असेंबलिंग करता है फैक्टर्स को। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। सारा बिजनेस सोच लिया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर ली, फैक्टर्स कलेक्ट कर लिए, लोगों से मिल लिया, पर बिजनेस तो बगैर पैसे के स्टार्ट नहीं होता। फाइनेंस कहाँ से आएगा? इट मीन्स प्लानिंग टू कलेक्ट द फाइनेंस। फाइनेंसिंग ऑफ द प्रमोशन प्रपोजिशन मीन्स प्रमोटर को ये प्लान करना है कि फाइनेंस कहाँ से आएगा। अगर तो प्राइवेट कंपनी है तो फाइनेंस कौन लाएगा? वो डायरेक्टर्स लाएंगे। अगर पब्लिक कंपनी है, बाय इशुइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स, फाइनेंस को इकट्ठा किया जाएगा। ये थी फर्स्ट स्टेज। वी स्टडी व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो एक कंपनी के फॉर्मेशन में मेन काम आते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव फॉर दिस डॉक्यूमेंट। इट डिफाइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्यों को एक्सप्लेन करता है। एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? इट डिफाइंड द रूल्स फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव मेंशन इन द मेमोरेंडम। ये वो रूल्स हैं, इसके अंदर रूल्स लिखे होते हैं, नियम लिखे होते हैं, जिनको फॉलो करके कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करती है। पोजीशन, इट इज़ वेरी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ ए वाइटल मीन्स दिस इज़ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ ए सब्सिडरी मीन्स सेकेंडरी, है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। Next is relationship. It defined the relationship between the company and the outsider. Memorandum of Association ये डिफाइन करता है कि कंपनी का आउटसाइडर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, किस हद तक, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट डिफाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी। बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी, मेंबर्स और कंपनी के बीच में क्या रिलेशंस है, मेंबर्स के क्या राइट हैं कंपनी के लिए, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं। वैलिडिटी, the activity beyond the power of the memorandum of association are not considered to be performed by the company and even all the members cannot be ratified। कहते हैं कि कोई भी अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, जो नियम है, उस नियम के अगर कुछ अलग हटकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, किसी की कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म किया गया हो, वो कंसीडर नहीं की जाएगी उसी समय। इवन ऑल द मेंबर्स कैन नॉट बी रेटिफाई, मतलब कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं ला सकते, कोई भी मेंबर मिलके भी इसको चेंजेस नहीं ला सकते, और वो जो भी एक्टिविटी की जाएगी उसे कंसीडर नहीं माना जाएगा। बट एक्टिविटीज़ बियॉन्ड द पावर ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर ऑल्सो वैलिड। कहते हैं जो बियॉन्ड इसके आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड कुछ किया गया होगा काम, कोई एक्टिविटी, तो उसे वैलिड माना जाएगा। बट देयर रेक्टिफिकेशन इज़ पॉसिबल बाय द मेंबर्स के द्वारा उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। नेसेसिटी, इस प्रिपरेशन इज़ नेसेसरी। मैंने पहले ही बोला इट इज़ ए वाइटल डॉक्यूमेंट, इसलिए इसको बनाना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर, ये इसको बनाना ज़रूरी नहीं है। अल्ट्रेशन मतलब चेंजेस। इट कैन नॉट बी ईजिली अल्टर्ड
मैनी मैटर्स रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ कोर्ट, इसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, इसको चेंज करने के लिए कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को इट कैन बी ईजिली ऑल्टर बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन, कहते हैं कि कोई भी एक रेजोल्यूशन पास करके कोई भी नियम बनाकर इसको चेंज किया जा सकता है आसानी से। तो ये जो टॉपिक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल और मेमोरेंडम, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे कॉपी में लिखना है, प्लस ये वाला क्वेश्चन करना है आपको होमवर्क। स्टूडेंट, today we continue our chapter formation of company, various stages. लास्ट प्रीवियस पीरियड में हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी फॉर्मेशन। उसमें हमने पढ़ा था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाउ थर्ड डॉक्यूमेंट इज प्रॉस्पेक्टस। नाउ व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस? द प्रॉस्पेक्टस इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट document in relation to the formation of a company। ये थर्ड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक कंपनी को इस्टाब्लिश करने के लिए। और वी कैन से द प्रॉस्पेक्टस इज़ इशूड बाय अ पब्लिक कंपनी। यहाँ पर बाय अ पब्लिक कंपनी क्यों कहा है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उनको कोई राइट नहीं होता है अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को बेचने का। उन्हें कोई राइट नहीं होता है कि वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करें शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए। तो इसलिए इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी ओनली पब्लिक कंपनी इनवाइट द जनरल पब्लिक। द प्रॉस्पेक्टस इज इशूड बाय अ पब्लिक कंपनी टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक। कलेक्ट मनी, व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्ट मनी? आई विल एक्सप्लेन विद दिस डायग्राम। दिस इज पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी है ये, इसको अपने शेयर्स बेचने हैं, इसको अपने डिबेंचर्स बेचने हैं। अब किसको बेचने? ये है जनरल पब्लिक। पब्लिक कंपनी को अपने शेयर्स, अपने डिबेंचर्स इनको बेचने हैं। तो इसके लिए क्या ये बोलेंगे आओ आओ हमारे शेयर खरीदो, आओ आओ हमारे डिबेंचर खरीदो? ऐसे करने से क्या जनरल पब्लिक खरीद लेगी? नो। जब तक पब्लिक इस कंपनी के बारे में नहीं जानेगी कि कंपनी है क्या, ये क्या करने वाली है, इन फ्यूचर अगर वो लोग कुछ इन्वेस्टमेंट इस कंपनी पर करते हैं तो उनको रिटर्न में क्या मिलने वाला है, जब तक इस जनरल पब्लिक को क्लियर नहीं होगा तब तक वो शेयर और डिबेंचर्स नहीं खरीदेगी। तो ये क्लियर कहाँ से होगा? प्रॉस्पेक्टस से। प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एक ऐसा पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी के बारे में A to Z सब कुछ लिखा हुआ होता है। पब्लिक जब तक प्रॉस्पेक्टस के थ्रू जनरल पब्लिक जो है ये जानती है कि कंपनी है क्या, इसके फ्यूचर प्लान क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और डायरेक्टर्स कौन है, मैनेजर कौन है, कितनी कैपिटल से शुरू हो रही है, क्या प्रॉफिट मार्जिन होगा, जो भी एक प्रॉस्पेक्टस एक ऐसी चीज़ होती है जो एक इंस्टीट्यूट, एक कंपनी या किसी के चीज़ के बारे में पूरी डिटेल्ड हमारे को जानकारी देता है। प्रॉस्पेक्टस अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स must issue the prospectus if it was make an appeal to the public to subscribe to it shares or debentures। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है उसको क्या करना है? वो लिमिटेड तब है जब वो अपने शेयर्स, उसने अगर शेयर्स इशू करने हैं तो उसे एक प्रॉस्पेक्टस को भी इशू करना पड़ेगा। प्रॉस्पेक्टस क्या अपील करते हैं? थ्रू प्रॉस्पेक्टस जनरल पब्लिक को अपील करी जाती है सब्सक्राइब शेयर्स और डिबेंचर्स को खरीदने के लिए। इसी को प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 1956। स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग हम प्रॉस्पेक्टस पढ़ रहे हैं। हमारे को पढ़ने में दो एक्ट्स आ रहे हैं, एक 1956 और एक कंपनी एक्ट 2013 आ रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन बोली जा रही है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 1956 अ प्रॉस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, इंक्लूडिंग एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट दैट इन्वाइट्स
क्या इनवाइट करता है? वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इनवाइट्स डिपॉजिट और ऑफर फ्रॉम पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ द बॉडी कॉरपोरेशन। कहते हैं कि वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करता है कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए। वो कंपनी अपने शेयर्स बेच सकती है और डिबेंचर्स को बेच सकती है कंपनी को कॉपरेट करने को फॉर्मेशन में लाने के लिए। कंपनी को सब्सक्रिप्शन मनी को इकट्ठा करना होता है, तो उसके लिए उसे जनरल पब्लिक को इनवाइट करना होता है। वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि प्रॉस्पेक्टस नहीं बनेगा। In journal, we can say prospectus include any document which invites general public to invest their money in the company। हम इजी भाषा में कह सकते हैं डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जनरल पब्लिक को इन्वेस्ट कंपनी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉस्पेक्टस, there are 3 objectives mainly. There must be an invitation to the public at the large। ये इसका ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉस्पेक्टस इसलिए हो कि ताकि जनरल पब्लिक को बड़े पैमाने पर इनवाइट किया जा सके। द इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। कहते हैं कि इन्विटेशन किसकी तरफ से होना चाहिए? कंपनी की तरफ से ही होना चाहिए। द इन्विटेशन मस्ट बी सब्सक्राइब टू और परचेज इट्स शेयर एंड डिबेंचर्स। इन्विटेशन किस चीज़ के लिए होना चाहिए? सब्सक्राइब अमाउंट के लिए, जो कि शेयर और डिबेंचर्स को परचेज करने के लिए इन्विटेशन होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द कंटेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस? वैसे तो बहुत सारे कंटेंट आपकी बुक में दिए, मैं बहुत ही क्विक मैं एक रीडिंग लूँगी, जिससे अगर नहीं समझ में आया तो आप अपनी बुक से डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट कंटेंट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी एंड सिग्नेटरीज ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी? वो प्रॉस्पेक्टस में सबसे पहले वो मेंशन होते हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स के सिग्नेचर्स होते हैं। नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल। प्रॉस्पेक्टस में डिटेल में लिखा होता है कि स्टेटेड दैट ऑथराइज्ड एंड इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी। टाइप्स ऑफ शेयर्स कौन से होंगे, कितने का एक शेयर होगा और शेयर होल्डर्स की क्या पावर होगी, शेयर कैपिटल में ही आएगा। मैनेजर पर्सनल में प्रॉस्पेक्टस में इस हेड में सब मैनेजर्स के, डायरेक्टर्स के, मैनेजिंग डायरेक्टर्स के, मैनेजर्स के, उनके नाम, पते और उनके कितना शेयर है इस कंपनी में, उसके पूरी डिटेल दी होती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट विच इज़ नेसेसरी टू बी कलेक्ट बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। मैंने आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया कि सबसे कम से कम कितने पैसा चाहिए होता है एक बिज़नेस को शुरू करने के लिए, उस अमाउंट में इस हेड में वो लिखा होता है। नेक्स्ट इज़ ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट दैट इज़ ऑन 5th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग प्रॉस्पेक्टस। इसके अंदर ओपनिंग सब्सक्रिप्शन लिस्ट लिखी होती है, उसमें टाइम और प्लेस लिखा होता है और ये तब होता है जब जिस दिन प्रॉस्पेक्टस इशू हो जाता है उसके 5 दिन के अंदर अंदर ये इसका टाइम और डेट लिखी होती है। अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ मनी पेड एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑन द शेयर विल बी स्टेटेड। कहते हैं कि इस हेड में क्या लिखा होता है कि कितनी मनी अप्लीकेशन के साथ दी, अलॉटमेंट के बाद शेयर्स कितने शेयर्स की पैसा जो है इकट्ठा हुआ और वो कितना इकट्ठा करेंगे, ये सारी डिटेल दी होती है। शेयर्स और डिबेंचर इशू फॉर द कंसिडरेशन अदर देन द कैश। नो and number of values of shares and debentures which had been issued during the last 2 years। इस हेड के अंदर होता है कि कितने शेयर और डिबेंचर और किस वैल्यू के शेयर और डिबेंचर जो थे पिछले 2 साल से इशू किए जाते हैं, उनकी डिटेल किए गए हैं, वो उनकी डिटेल होती है। शेयर प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम इफ़ एनी गिवन टू द शेयर होल्डर। कोई अगर बोनस या कुछ प्रीमियम किसी भी शेयर होल्डर को आगे चल के फ्यूचर में दिया जाएगा तो वो कितना होगा, उसका भी डिटेल पहले से ही होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब स्टार्टिंग के, शुरू के एक्सपेंसेस। एस्टिमेटेड अमाउंट एक्सपेंसेस का कितना है और उसे कौन खर्च करने वाला है, इसकी डिटेल इस वाले हेड में दी जाती है। नेक्स्ट इज प्रमोटर। अमाउंट टू बी गिवन टू द प्रमोटर। जो उसने पूरी कंपनी की फॉर्मेशन करी है उसे हम प्रमोटर कहते हैं। उसने इस सारी कंपनी की फॉर्मेशन में कितना पैसा, कितना अपनी फ़ीस ली है, उसको यहाँ पर मेंशन होता है। ऑडिटर्स, डिटेल ऑफ देयर नेम्स, एड्रेस एंड फीस शुड बी गिवन। ऑडिटर्स के नेम, उनके एड्रेसेस, कौन ऑडिटर जो है, टाइम, प्लेस, कहाँ पर ये उनके कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करेगा, ये भी इस हेड में मेंशन होता है। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड,
डिटेल ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी परचेज, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर्स। कहते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल, कब परचेज हुई, कब खरीदी गई, कौन सा डिटेल और किस सेलर ने ली, सब पूरी डिटेल होती है। रिस्ट्रिक्शन in article, if the company article of association there is any ban on anything should be explained clearly। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी किसी चीज़ पर बैन होता है, मीटिंग्स पर या शेयर्स के सेल एंड परचेज पर, सब कुछ पहले ही एक्सप्लेन होता है क्लियरली इस हेड में। टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन, टाइम और प्लेस, कंपनी के ऑडिट को, बैलेंस शीट को कब इंस्पेक्टेड किया जाएगा, कब इसकी इंस्पेक्शन होगी, उसके बारे में भी डिटेल में टाइम भी और प्लेस भी कहाँ किया जाएगा पहले से मेंशन होता है। मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, अंडर दिस डेट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टी आर गिवन। इसके अंदर कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ और कौन सी पार्टी के साथ हुआ, उसका नाम और उसका एड्रेस इसमें मेंशन होता है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस, जब कोई कंपनी प्रॉस्पेक्टस नहीं छपाती है और उसके फॉर्मेशन के लिए प्रॉस्पेक्टस या ज़रूरी होता है रजिस्ट्रार के ऑफिस में क्योंकि उसकी कॉपी देनी होती है, तो ऐसे में स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं कच्चा प्रॉस्पेक्टस। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इज़ दैट डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड इन प्लेस ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस की जगह पर प्रिपेयर किया जाता है एंड प्रेजेंटेड टू द रजिस्ट्रार्ड, और रजिस्ट्रार्ड के ऑफिस में रजिस्ट्रार्ड को दिया जाता है। कंडीशंस फॉर द इशूइंग स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये टेम्पररी प्रॉस्पेक्टस होता है। किन कंडीशंस में बनाया जाता है? व्हेन कंपनी विद शेयर कैपिटल एंड हैज़ नॉट इशूड एनी प्रॉस्पेक्टस, ऐसी कंपनी जबकि उसको शेयर कैपिटल इकट्ठी करनी है पर उसने कोई प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू किया, ऐसे में स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस को यूज़ किया जाता है। व्हेन प्राइवेट कंपनी चेंज इनटू पब्लिक कंपनी, जब एक प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होती है पब्लिक कंपनी में, ऐसे में वो अपने स्टेटमेंट ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस से काम चलाती है। व्हेन कंपनी गॉट कैपिटल ऑटोमेटिकली एंड देन डज नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू इशू प्रॉस्पेक्टस, जब कंपनी जो है उसके पास जब सब्सक्रिप्शन ऑफ अमाउंट जो होता है कैपिटल होती है वो ऑटोमेटिकली उसके पास आ जाती है, उसे कोई नीड नहीं होती है अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को बेचकर एक पैसा इकट्ठा करने की, तब ऐसे में वो प्रॉस्पेक्टस को इशू नहीं करती है। दिस इज़ योर असाइनमेंट क्वेश्चन, राइट डिटेल नोट ऑन द नीड ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस की क्या नीड है इसके ऊपर एक नोट, डिटेल नोट बनाना है। दिस इज़ योर असाइनमेंट, सेंड PDF बिफोर 5 o'clock। थैंक यू। हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा प्राइवेट इंटरप्राइजेज, मैंने आपको उसमें पढ़ाए फीचर्स और उसके फॉर्म्स, इसलिए क्विक पढ़ाया ताकि आप ऑलरेडी सेकेंड यूनिट में ये सब पढ़ चुके थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं आज सिर्फ आपको मीनिंग बताऊंगी पब्लिक सेक्टर का। पब्लिक और गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस मीन्स दोज इंटरप्राइजेस विच आर इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक या फिर गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस भी इन्हें कहा जाता है। ये कौन करता है? दीज इंटरप्राइजेस विच आर इस्टेब्लिश्ड, जिनकी शुरुआत कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। एंड हुज ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट आर ऑल्सो इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसकी मैनेजमेंटशिप और ऑनरशिप जो है टोटली गवर्नमेंट के हाथ में होती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज ही होती हैं। देयर मेन एम इज़ टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट ए रीजनेबल प्राइस टू द पीपल। क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट जो है जनता द्वारा बनाई जाती है, जनता के लिए बनाई जाती है, तो जनता के लिए कंपनीज उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, किस पे? एट ए रीजनेबल प्राइस टू द पीपल। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर सप्लाइड इंटायरली बाय द गवर्नमेंट। इन कंपनीज़ में जितना भी पैसा खर्च होता है, चाहे वो सैलरीज के लिए, चाहे रॉ मटेरियल के लिए, चाहे बिल्डिंग मशीनरी, किसी चीज़ के लिए भी टोटली फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ही पूरे फाइनेंस को अरेंज करती है। आज के लिए इतना बहुत है। ये होमवर्क आपने करके आना है। इस क्वेश्चन को राइट ऑल अबव नोट्स इन योर फेयर कॉपी, या फिर अगर आपने ये नोट्स नहीं बनाने तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेना और इसकी PDF बनाकर मुझे कल 5 बजे तक भेज देना। बस। थैंक यू।
टॉपिक इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मीन्स रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कंपनी को क्या क्या करना पड़ता है कंपनी के स्टार्ट करने से पहले। इन दिस स्टेज सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए, शुरू करने के लिए सबसे पहले कंपनी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करना पड़ता है। फर्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। देन लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, उनके क्या नाम है, उनके एड्रेसेस क्या हैं, सब कुछ मेंशन होता है। रिटर्न कंसर्न ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की कंसर्न कि वो कितना शेयर कंपनी में लगा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनकी कंसर्न का लेटर। इंफॉर्मेशन अबाउट द रजिस्टर्ड ऑफिस। जो भी ऑफिस है, दो ऑफिस होते हैं, एक जहाँ काम हो रहा होता है और एक होता है रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब जहाँ भी दूसरी कंपनीज के साथ कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस करना होता है उसे रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस जिसे कहते हैं, उसका भी नेम एंड एड्रेस पूरा देना होता है। देन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस अलॉन्ग विथ फॉर्म्स एक पेमेंट रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी देनी पड़ती है। अलॉन्ग विद द अबव डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब फीस इज़ डिपॉजिट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट विद द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से ड्राफ्ट बनाकर गवर्नमेंट के अकाउंट में एक प्रिस्क्राइब फीस भी डाली जाती है जो कि रजिस्टर्ड फीस मानी जाती है। कैपिटल सब्सक्राइब में मतलब कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन में मतलब कि स्टार्टिंग कैपिटल कितनी चाहिए। अ प्राइवेट कंपनी और द पब्लिक कंपनी विच डज नॉट हैव देयर शेयर कैपिटल कैन स्टार्ट इट बिजनेस जस्ट आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड। एंड अदर हैंड अ पब्लिक कंपनी विच हैव शेयर कैपिटल द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस। कंपनी को, पब्लिक कंपनी को जिसे शेयर कैपिटल इकट्ठी करनी है उसे प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ते हैं टू द जनरल पब्लिक एंड वन कॉपी ऑफ दिस सेंड टू द रजिस्ट्रार्ड ऑफिस। रजिस्ट्रार्ड को रजिस्टर ऑफिस में देना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, वो एक कंपनी के बारे में सब कुछ डिटेल नॉलेज देते हैं। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नॉलेज देता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। If the company receives minimum subscription, the minimum amount which has been given in the prospectus receivable from the sale of share। कहते हैं कि अगर कंपनी तभी स्टार्ट हो सकती है जो कि प्रोस्पेक्टस में स्टार्टिंग अमाउंट की इतना कम से कम अमाउंट कंपनी के पास हो तो बिज़नेस शुरू हो सकता है। अगर कंपनी शेयर्स बेचकर इतना अमाउंट स्टार्टिंग में कलेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती है तो उससे बिज़नेस स्टार्ट होता है। देन ओनली बिजनेस इज स्टार्टेड। मेन डॉक्यूमेंट यूज इन कंपनी फॉर्मेशन is memorandum of association, article of association and prospect।